हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की इस श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा जिनका जन्मदिन है, और साथ ही उन सभी दंपत्ति को भी बधाई देना चाहूँगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे, इस कामना के साथ मैं 24 नवंबर 2025 के दैनिक पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। प्यारे दर्शकों, 24 नवंबर 2025 का दैनिक पंचांग कुछ इस प्रकार रहने वाला है। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127, वार सोमवार होगी, मास मार्गशीर्ष होगी, तिथि चतुर्थी तिथि होगी रात के 9:22 PM तक। उसके बाद पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। पक्ष शुक्ल पक्ष होगा। ऋतु हेमंत ऋतु है। योग सूल योग होगा दोपहर के 12:37 PM तक। उसके बाद गंड योग आरंभ हो जाएगा। करण वाणिज्य करण रहेगा दिन के 8:25 AM तक। उसके बाद विष्टिकरण यानी भद्रा आरंभ हो जाएगी जो रात के 9:22 PM तक रहेगी। उसके बाद भवकरण स्टार्ट हो जाएगा। सूर्य राशि वृश्चिक होगी। सूर्य नक्षत्र आज अनुराधा होगी। चंद्र राशि धनु होगी जो रहेगी अगले दिन यानी 25 नवंबर को 4:27 AM तक। उसके बाद मकर राशि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्र नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा होगी रात के 9:53 PM तक। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली के अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सूर्योदय होगा सुबह के 6:51 AM पर। सूर्यास्त होगा शाम के 5:24 PM पर। चंद्रोदय होगा दिन के 10:19 AM पर। चंद्रास्त होगा रात के 8:34 PM पर। आयन दक्षिणायन होगा। चलिए प्यारे दर्शकों, अब हम 24 नवंबर 2025 के शुभ अशुभ मुहूर्त और काल की चर्चा कर लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त आज रहेगा दिन के 11:47 AM से दोपहर के 12:29 PM तक। अभिजीत मुहूर्त में सभी प्रकार के दोषों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसलिए जब आपको किसी शुभ कार्य को करने के लिए कोई लग्न या शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो आप अभिजीत मुहूर्त में उस काम को कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में किए गए समस्त कार्य सदैव सफल होते हैं, बहुत जल्द पूरे हो जाते हैं। समस्त दोषों का नाश करने वाला ये मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सिर्फ बुधवार को आपको अभिजीत मुहूर्त का त्याग करना चाहिए। अमृतकाल आज रहेगा शाम के 4:36 PM से शाम के 6:22 PM तक। अमृतकाल दिन के 24 घंटे में एक विशेष छोटा मुहूर्त होता है। इसका समय नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। अमृतकाल को हम अमृत सिद्धि योग या श्रेष्ठ कार्य सिद्धि मुहूर्त के नाम से भी जानते हैं। अमृतकाल उपयुक्त होता है नए काम शुरू करने के लिए, पूजा हवन आदि करने के लिए, नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जॉब का इंटरव्यू देने के लिए। अमृत समय रहेगा सुबह के 6:51 AM से दिन के 8:10 AM तक। फिर शाम के 4:05 PM से शाम के 5:25 PM तक। जहाँ तक अमृत समय की बात है, इसका निर्धारण दिन और रात के चौघड़िए के आधार पर निर्धारित होता है। इसका नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति से कोई लेना देना नहीं। अमृत समय का उपयोग यात्रा प्रारंभ करने, छोटे काम करने, व्यापार करने, घर से निकलने आदि के लिए किए जाते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि चौघड़िया वाला अमृत समय रोज़मर्रे के काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये हर दिन आता है। अगर हम पंचांग में निहित अमृत काल की तुलना चौघड़िए के अमृत समय से करें तो अमृत काल अमृत समय की तुलना में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। सवाज सिद्धि योग का मुहूर्त आज नहीं है। सवाज सिद्धि योग एक अत्यंत
शुभ ज्योतिषीय संयोजन है जो सभी प्रकार के शुभ कार्यों में सफलता सुनिश्चित करता है। यह एक विशिष्ट वार और नक्षत्र के संयोग से बनता है और इस योग में किए गए किसी भी कार्य के सफल होने और मनोकामनाओं की पूरी होने की संभावना अधिक होती है। यह एक अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, घर की रजिस्ट्री करने के लिए, सगाई करने के लिए और निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आज के दैनिक पंचांग के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग का मुहूर्त नहीं है। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर के 1:53 PM से दोपहर के 2:36 PM तक। विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। गोधरी मुहूर्त, जिसे हम प्रदोष काल भी कहते हैं, आज रहेगा शाम के 5:22 PM से शाम के 5:49 PM तक। गोधरी मुहूर्त में आपको निद्रा का त्याग करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गोधरी मुहूर्त में आप भगवान की पूजा करें, आरती करें, उनका स्मरण करें, स्पेशली भगवान शिव की। निशिता मुहूर्त, निशिता मुहूर्त रहेगा रात के 11:41 PM से अगले दिन यानी 25 नवंबर को 12:35 AM तक। निशिता मुहूर्त हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 5:03 AM से प्रातःकाल 5:57 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन करने के लिए और पठन पाठन के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है। इस लिहाज से ये विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। राहुकाल, राहुकाल आज रहेगा दिन के 8:10 AM से दिन के 9:29 AM तक। राहुकाल को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अशुभ समय माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए सभी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है राहुकाल के दौरान। गुलिक काल, गुलिक काल आज रहेगा दोपहर के 1:27 PM से दोपहर के 2:46 PM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। गुलिक काल में जो भी काम होता है वो रिपीट होता है अर्थात दोहराता है। इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से आपको फायदा हो तो आपके लिए ये शुभ होगा, लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से आपको क्षति होगी, हानि होगी, तो गुलिक काल आपके लिए अशुभ होगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह वाला कार्य कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आप अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार वाले कार्य बिल्कुल भी ना करें, विवाह ना करें, सगाई ना करें, बैंक से लोन ना लें और कर्ज ना लें। यमगंड, यमगंड रहेगा दिन के 10:49 AM से दोपहर के 12:08 PM तक। यमगंड का मतलब होता है यमराज का समय। ज्योतिष शास्त्र में यमगंड को एक अशुभ समय माना जाता है। यमगंड मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए क्योंकि यह बाधाओं और विफलताओं का कारण बन सकता है। यमगंड के दौरान केवल अंतिम संस्कार जैसे मृत्यु से संबंधित संस्कार ही किए जा सकते हैं क्योंकि यह जीवन के अंत से जुड़ा हुआ है। दुमुहूर्त, दुमुहूर्त रहेगा दोपहर के 12:29 PM से दोपहर के 1:11 PM तक। उसके बाद दोपहर के 2:36 PM से दोपहर के 3:18 PM तक। जब दो अशुभ मुहूर्त मिलकर एक साथ पड़ते हैं तो उसे दुमुहूर्त माना जाता है। दुमुहूर्त को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरंभ किए गए कार्य बार बार रुकावट या नुकसान दे सकते हैं। दुमुहूर्त में आपको नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, किसी नए चीज़ की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी आपको दुमुहूर्त काल के दौरान साइन नहीं करना चाहिए। वज्र मुहूर्त, वज्र मुहूर्त रहेगा अगले दिन यानी 25 नवंबर को सुबह के 6:35 AM से सुबह के 8:19 AM तक। पंचांग में वज्र मुहूर्त को अशुभ योग माना जाता है और इसे दोष काल भी कहा जाता है। वज्र मुहूर्त नक्षत्र और करणों की विशेष गणना से बनता है। यह समय गणितीय रूप से ऐसा होता है कि ग्रह और नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माने जाते हैं। इस अवधि में शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई वगैरह नहीं करनी चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, नया काम आपको कोई भी शुरू नहीं करना चाहिए, पूजन हवन इत्यादि
जो शुभ कार्य हैं उसको नहीं करना चाहिए और महत्वपूर्ण यात्रा भी आपको नहीं करनी चाहिए। गंडमूल, आज के दैनिक पंचांग के अनुसार गंडमुहूल का मुहूर्त आज नहीं है, अर्थात आज गंडमूल काल नहीं है। भद्रा काल, भद्रा काल आज रहेगा सुबह के 8:25 AM से रात के 9:22 PM तक। पुराने के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव की पुत्री है और शनिदेव की बहन। किसी भी मांगलिक कार्य में भद्रा योग का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भद्रा काल में मंगल उत्सव की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही अशुभ मानी जाती है। भद्रा काल में मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, तीर्थ स्थलों का भ्रमण, निवेश से संबंधित कार्य और नए व्यापार इत्यादि कार्यों की शुरुआत ना करें। भद्रा काल उपयुक्त माना जाता है अपने दुश्मन पर प्रहार करने के लिए, हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए, सर्जरी या ऑपरेशन से रिलेटेड कार्य करने के लिए, किसी के विरोध में कानूनी कार्रवाई करने के लिए, आग लगाने के लिए तथा भैंस, घोड़े और ऊंट आदि जानवरों से संबंधित किसी कार्य को करने के लिए। दिशाशूल आज पूर्व होगी, इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए पूर्व दिशा की ओर यात्रा को आज आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने 24 नवंबर 2025 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप सबों पर हमेशा बनी रहे, इस आशा के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।